तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 22 नवंबर 2025। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है पब्लिक सेक्टर बैंक से। बेसिकली इंडिया के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने मिलकर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम है पीएसबी एक्सचेंज। आप न्यूज़ पढ़े, पीएसबी एक्सचेंज पर प्रिपेयर्स फॉर 2026 लॉन्च विद आरएस 3 लाख करोड़ लोन एम्बिशन। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका नाम है पीएसबी एक्सचेंज। और ये दोस्तों 2026 में मतलब इसका काम करना स्टार्ट होगा और लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास ये लोन बांटने का इसका टारगेट है। तो ये पूरा मैटर क्या है दोस्तों, पीएसबी एक्सचेंज क्या है, किसने इसको लॉन्च किया गया है, इसको बनाने वाली संस्था कौन है, क्या इसका काम है, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ के बारे में दोस्तों हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक आपको एक संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ, पीएसपी अलायंस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो, पीएसपी अलायंस, पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस। बेसिकली इसकी स्थापना 2022 में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, सबने मिलकर करी थी। तो बेसिकली इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक क्या कंपनी है और कौन इसको प्रमोट करता है? प्रोमोटेड बाय ऑल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ने मिलकर 2022 में इसकी बनाई थी। लगभग हर बैंक ने दोस्तों इसमें 8% से ज्यादा शेयर होल्डिंग ली और ये कंपनी का स्थापना करी गई। अब बेसिकली पीएसबी अलायंस की स्थापना क्यों की है? हम ये जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनके कुछ कॉमन आवश्यकताएँ होती है। जितने भी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, तो हर बैंक अपना अलग-अलग सॉल्यूशन निकाले, उसकी प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा, पैसा भी ज़्यादा बर्बाद होगा, तो क्यों ना ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका कॉमन सॉल्यूशन है, उसके लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट बना दिया, अलग से कंपनी बना दी। अब ये क्या काम करेगा पीएसबी अलायंस? ये इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के बिहाफ पर दोस्तों कॉमन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। देखो, आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव टू ऑफर कॉमन आईटी एंड ऑपरेशन सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्या करेगा, जो कॉमन आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, किसके लिए? पीएसबी से। इससे क्या होगा, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसमें इंप्रूवमेंट हो और जो इसमें क्या करो, बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा मिले, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस बेसिकली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक ने मिला के एक प्राइवेट कंपनी बनाई है। इसका ऑब्जेक्टिव है जो कॉमन प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर बैंक की, उसको लेके एक कॉमन संस्था बना दी जाएगी ताकि वो सबके लिए एक साथ काम कर सके। तो इट्स ऑब्जेक्टिव टू कॉमन आईटी एंड ऑपरेशन सॉल्यूशन। क्या करना, जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन है, वो कॉमन है इन सबके लिए, तो उसको प्रोवाइड करना जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया हो सके, साथ में बैंकिंग सेक्टर में क्या कर सके, इनोवेशन को फोस्टर कर सके, बढ़ावा दे सके। ठीक है बात है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पीएसबी अलायंस में। कई जगह पर ये लिखा मिलेगा कि पीएसबी अलायंस की स्थापना 2010 में हुई थी, तो ये गलत है दोस्तों। 2010 में तो कोई अन्य संस्था की स्थापना हुई थी, बाद में उसी को पीएसबी अलायंस में बदला गया, लेकिन इसका लेटेस्ट में स्थापना 2022 में की गई थी। अब पीएसबी अलायंस ने क्या क्या काम किया? तो सबसे पहले तो एक डोर स्टेप बैंकिंग का किया। आज के दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग बहुत कॉमन है, प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी चल रहा है। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने तो काफ़ी हद तक इसको काफ़ी लागू कर दिया। आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक में ना जाओ, बैंक आपके घर आएगा, इसे कहते हैं डोर स्टेप बैंकिंग। बैंक क्या करेगा, आपके घर पे आएगा। आपको कोई आवश्यकता है, आप ऑनलाइन एंटर करो और आपके पास वो चीज़ घर पे आ जाएगी। सपोज़ लो आपको चेकबुक की आवश्यकता है, तो आपने ऑनलाइन उसको क्लिक किया, सिस्टम में गया, वो ऑनलाइन ब्रांच वाला आपके पास क्या आएगा, चेकबुक लेके आएगा या कोई अन्य फैसिलिटी। इसको कहते हैं डोर स्टेप बैंकिंग। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक भी दोस्तों अभी भी पीछे है इसमें, डोर स्टेप बैंकिंग अभी भी ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो ये पीएसपी अलायंस बेसिकली दोस्तों ऐसा ही एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी क्या करेंगे, डोर स्टेप बैंकिंग कर पाएँगे। अभी ये इसको स्टार्टिंग फेज में है दोस्तों, इसको डेवलप होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बेसिकली देखो आप, डोर स्टेप बैंकिंग जो क्या करेगा, प्रोवाइड फाइनेंशियल फाइनेंशियल भी, चाहे पैसा जमा करना हो या पैसा विथड्रॉ करना हो, ये भी कर सकते हैं, या नॉन फाइनेंशियल सर्विस चल रहा है, चेकबुक वगैरह एज कस्टमर्स होम, क्या करेगा, कस्टमर के होम पे इनको प्रोवाइड कराएगा। अभी टाइम लगेगा इसको, ये चीज़ें अभी स्टार्टिंग फेज में है दोस्तों। सेकंड दोस्तों, इसने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका नाम है बैंक नेट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैंक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैंक नेट क्या है? तो बेसिकली बैंक नेट कोई इंटरनेट नहीं है जो बैंक में चलता है। बैंक नेट बेसिकली इसकी फुल फॉर्म बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। देखो, आप सबको पता है बैंक का काम क्या होता है, लोन देना, लेकिन कई जो लोन होते हैं वो डूब जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सपोज करो किसी ने कार ली, कार वापस नहीं चुका है, तो बैंक क्या करेगा, कार को तो बेसिकली हर बैंक का ये काम है दोस्तों कि वो जो एनपीए की जो उसके पास कुछ गिरवी रखा है, उसको ऑक्शन करने का। तो ऐसे दोस्तों ये इसके लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था, कॉमन प्रोसीजर नहीं था कि कैसे उसको ऑक्शन करेंगे। तो बेसिकली ये क्या पीएसपी अलायंस ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसका क्या नाम है, बैंकनेट। अब जिसको भी पब्लिक सेक्टर बैंक को वो जो ऑक्शन करना है कोई प्रॉपर्टी का या किसी और का, तो इस पर क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कर देंगे और यहाँ से ऑक्शन इजीली हो जाएगी। तो बेसिकली क्या, इट इज इनोवेटिव प्रॉपर्टी लिस्टिंग। यहाँ पर क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास जो
प्रॉपर्टी लिस्ट गिरवी रखी हुई है, अब वो उनको ऑक्शन करना चाहता है, उसको लिस्ट कर देगा बेसिकली एन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर बैंक। ये बेसिकली दो काम करेगा, एक तो जो प्रॉपर्टी पड़ी है उसको यहाँ लिस्ट कर देगा, और साथ में क्या करेगा, इस बैंक नेट के माध्यम से बैंक बेसिकली ई ऑक्शन कर सकता है। तो बेसिकली बैंक नेट इट इज ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर बैंक्स। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैंक नेट कोई बैंक में इंटरनेट नहीं है, बेसिकली ये ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक जो किसी प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन करना चाहता है वो इस पर लिस्टेड करके अपना काम कर सकता है। इट इज डिजाइन टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग एनपीए। बेसिकली जो एनपीए वो रखे हैं, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उसको डिस्पोज करने के लिए प्रोसेस को तेजी करना और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना। अब ट्रांसपेरेंट हो गया, जिसको भी ये ऐसे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आराम से बैंक नेट की साइट पर जा सकता है, उसको चेक कर सकता है दोस्तों। बेसिकली इसकी लॉन्च जो है ना जनवरी 2025 में फाइनेंस जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की सेक्रेटरी है उन्होंने करी थी। तो ठीक है, यहाँ तक तो दो तो हमने देख लिया, पीएसपी लाइन्स के दो काम देख लिए। क्या क्या देखे? एक तो बैंक नेट देख लिया, एक डोर स्टॉप बैंकिंग देख लिया दोस्तों। अब थर्ड जो लेटेस्ट में इसकी चर्चा चल रही है, जिसके चक्कर में आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है बेसिकली पीएसबी एक्सचेंज। बेसिकली जो पीएसबी लाइन्स ने एक दोस्तों एक और प्लेटफॉर्म की शुरुआत की घोषणा करी है, पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सचेंज। इसका नाम याद रखना दोस्तों, पीएसबी एक्सचेंज। बेसिकली ये क्या होगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप देखो ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसने बनाया इसको? पीएसबी अलायंस ने। देखो पीएसबी एक्सचेंज इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय पब्लिक सेक्टर अलायंस इन पार्टनरशिप विद विपिन सॉल्यूशन। ये याद रखना नाम दोस्तों। जो पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सचेंज है दोस्तों, इसको पीएसबी अलायंस ने विपिन सॉल्यूशन, एक प्राइवेट कंपनी है मुंबई बेस्ड, बेसिकली फिनटेक कंपनी है, तो फिनटेक में सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इस विपिन सॉल्यूशन की मदद से दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट सप्लाई चेन फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस फॉर एमएसपी। बेसिक इसका जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सचेंज का, जब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इजीली लोन अवेलेबल कराना है दोस्तों। ये इसका दोस्तों इसका जो है बेसिकली अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, ये लाइव होगा कब से? जनवरी 2026 से। तो 2-3 महीने का टाइम है अभी दोस्तों, जनवरी 2026 से लाइव होगा। और इसका टारगेट है कि 2030 तक लगभग 3 लोन को डिस्पर्स करना। The plan is to reach 3 लाख करोड़ in लोन डिस्पर्सल बाय 2033। अब बेसिक आपको मैं एक लाइन में बताऊं दोस्तों, पीएसबी एक्सचेंज क्या? देखो क्या है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस भारत की इकोनॉमी की जान है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है और ज्यादातर ये कॉमन मैन इन्हीं के लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक जो बेसिकली क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन की समस्या आती है, कम लोन मिलता है, कई बार होता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों ये बेसिकली क्या एमएसएमई, ठीक है? अब ये है पब्लिक सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक एमएसपी को फंडिंग कर रहा है, ठीक है बात यहाँ तक। लेकिन दोस्तों केवल पब्लिक सेक्टर बैंक से एमएसपी को लोन मिलना पर्याप्त नहीं है। एमएसपी छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, इनको कई सारे और पार्टनर सप्लाई करते हैं। सपोज करो कोई ये बना रहा है, टायर बना रहा है, एमएसपी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज टायर बना रहा है दोस्तों। अब टायर बनाने के लिए कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहीं और जगह से आ रहे होंगे, रॉ मटेरियल और जगह से आ रहे होंगे। अगर ये एमएसपी बैंक से लोन भी ले ले, लेकिन अगर ये कच्चा माल जो सप्लायर है वो टाइम पे एमएसपी को पैसा पेमेंट नहीं करेगा, तो फिर एमएसपी का काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, इन सबको इंटीग्रेट करेगा, बैंक को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, और साथ में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को सप्लाई करते हैं उस सप्लायर को भी करेगा। तो अगर ऐसी स्थिति में सपोर्ट करो, इस एमएसपी को पैसा आना है इस रॉ मटेरियल कंपनी से, अगर ये बैंक किसी प्रकार से इस रॉ मटेरियल कंपनी को भी लोन दे दे तो आराम से इसका काम हो जाए, ये एमएसपी को टाइम पे पैसा चुका दे। तो बेसिकली ये क्या सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है, एक बैंकिंग में इंपॉर्टेंट टर्म होती है दोस्तों, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। ये बेसिकली जो एमएसपी को सप्लाई कर रहा है उसको भी क्या कर रहे हैं, फाइनेंस में शामिल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म है ये यही काम करेगा, इसमें बैंक के साथ साथ में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस साथ साथ में उनको सप्लाई करने वाले जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनको भी ये शामिल करेगा, ताकि इन सबको प्रॉपर टाइम पे फाइनेंस हो सके और किसी का काम अटके नहीं। तो बेसिक काम दोस्तों इसका पीएसबी एक्सचेंज का यही है। टारगेट कितना है? 2030 तक दोस्तों 3 लाख करोड़ का लोन डिस्पेचल का टारगेट है। बेसिक द अरेंजमेंट इज meant to let any fintech or organization that work with MSP link directly into the platform and provide a financing gateway for these firm। ये यही कहना चाहता है दोस्तों, ऐसे लोग जो एमएसपी से क्या कर रहे हैं डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उनको भी क्या करना है, इसको जो ये लोन के सिस्टम में शामिल करना है इस गेटवे के माध्यम से। दोस्तों आज की न्यूज इतनी थी, जल्द मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।